कई जगह ऐसी बात आई कि ये बात उठी कि वे 2 दिन कौन से हैं। किसी ने बता दिया कि एक दिन जन्म लेने का और एक दिन मर जाने का। जब जन्म लिया था तब भी अपनी होश नहीं थी, और जिस दिन मृत्यु आती है उस दिन भी अगर स्वाभाविक मृत्यु होती है तो भी उससे पहले इसकी चेतना खत्म हो जाती है। अगर स्वाभाविक मृत्यु है तो इसकी चेतना खत्म हो जाती है कुछ समय पहले। सारा शरीर शिथिल हो जाता है, सारे शरीर की जिन्हें हम इंद्रियों के नाम से जानते हैं वे काम करना बंद कर देते हैं। और अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी के डूब के मरना, सड़क का एक्सीडेंट हो जाना, तो वो तो उसका तो कहना ही कुछ नहीं। वो तो एक दुर्भाग्य है कि उसमें न परिवार का कोई शामिल है और न खुद का कोई शामिल है। वो तो हमारे कोई पाप पूरे हो जाते हैं, इसलिए हमारी वो घटना घटती। तो मन ने की कर ले, इसको समझाया कि तू अच्छे काम कर। अभी अभी जो महाराज जी समझा रहे थे, माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। मेरे प्यारों, अभी अभी एक आदमी ने कहा कि जी आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलिए। पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक सवाल है, देखो आप पढ़े लिखे हैं, आज का जो दौर चल रहा है वो इतना अच्छा है कि हमारा समाज जहाँ बहुत अब से 60-70 साल का तो हमें ही मालूम है कि जहाँ था अंधेरे में, आज ये बल्ब की रोशनी में है। आप पढ़े लिखे भी हैं, और हमारे दौर में तो हमारे माता पिताओं को इतना शौक लगा उस टाइम पे कि हर आदमी अपने आप को बेच के अपनी औलाद को पढ़ाना चाहता था। और उन्होंने पढ़ा के उन्हें दिल्ली दिखा दी, शहर दिखा दिया, रोजगार दिला दिया। और जब रोजगार मिला और उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने सोचा हम तो ऐसे ही थे, और वे गफलत में हो गए और अंधकार में डूब गए, नशे के आदी हो गए। मेरे प्यारों, ये बाबा जी का सिद्धांत है। अभी अभी जो पीछे भी बोला था कि पढ़िए, उससे पढ़ाई लिखाई से ज्ञान मिलता है, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का गलत प्रयोग करके वो चतुराई का स्थान ले लिया, उसने दूसरे को ठगने का स्थान ले लिया। कुछ बच्चे नशे की तरफ चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वे माँ बाप ही उनके पास पैसा आया, उन माँ बाप ने ही उन नशे का शौक फरमा दिया। तो बताइए कैसे रोकेगा अपनी औलाद को? जब खुद ही नशा करता है तो कैसे रोकेगा? तो मेरे प्यारों, पहले अपने आप को रोकिए, और जब अपने आप को रोकोगे तो आपके अंदर वो समर्थ आएगी, वो बुद्धि आएगी। मन नेकी कर ले। 2 दिन का मेहमान, अरे 2 दिन का मेहमान है, दूसरों को अपने कंधे पे ढो रहा है, वो शमशान तक ले जाता है, और फिर भी नहीं समझ पाता कि नहीं, देखिए कुछ नहीं ले जा रहा। किसी को लोग कहते हैं अरे मर गया, निकम्मा था, और किसी को उसके लिए रोते हैं कि कितना भला मानुष था, दूसरों के लिए जिया। तो आप दूसरों के लिए जिए, दूसरों को सिख के लिए जिए। अगर किसी के पास किसी की सहायता कर सकते हो तो करिए, पैसा दे सकते हो तो दीजिए, और नहीं दे सकते तो मुंह का जो मोल है ये मीठा होता है, इससे प्यारा होता है। अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते तो उसके पास जाइए, उसके दुख दर्द में बोलिए, सतगुरु महाराज सब ठीक करेगा, भाई चिंता न करें। इसमें तो कुछ पैसा लगा ही नहीं आप, लेकिन उसको ये महसूस होगा कि कोई मेरा है। यहाँ कहते हैं इन वाणियों के द्वारा कि कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है। अरे अंत में ही तो तेरा नहीं है। जब अंत आएगा तभी तो नहीं है, लेकिन उस बीच में 11 साल की उम्र संभालता है, और 11 साल से किसी की 20 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 80 साल है। उसके बीच का जो फासला है उसमें आप एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं। जीना चाहिए हमें उसी में अपने औलाद को भी पालते हैं, किसी ने हमें भी तो पाला है।
पाला हमें तो कि जब तो जो दूसरों के घर में ही या दूसरों के खेतों में ही काम करते थे। आज तो स्वयं के काम था, स्वयं की नौकरियां हैं, पैसा है आपके पास। वो पढ़ाई लिखाई का ही करिश्मा है। इस पढ़ाई लिखाई को पीछे मत हटने देना। सर हम कहते हैं सरकार उदासीन हो गई है हमारी नौकरी चाकरी के लिए। सरकार उदासीन नहीं हुई। सरकार ने कंपटीशन या प्रतियोगिता लगा दी है, जिसको हमारे बच्चे उसमें सफल नहीं होते, पास नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें योग्यता ही नहीं है। वे नशे के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का स्तर एकदम नीचे चला। तो मेरे प्यारो, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दो। और जो आज का नौजवान तबका है सुन रहा है, हम तो यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें कि ये बच्चे जो हैं सत्संग की तरफ तो चल ही रहे हैं, लेकिन इन बातों को सुन के अपना कर्तव्य निभाइए, पढ़िए लिखिए, और जब आपके अंदर वो योग्यता होगी, आप जो है उस सरकार में जो है लड़ेंगे, मरेंगे और उस इम्तिहान को पास करके अपना वो स्थान प्राप्त कर सकोगे। ये है वो नेकी करने का मतलब। और आपको समय मिले तो अपने माता पिता को मत भूलिए। दूसरा ये है कि अंधविश्वासों में घूमते हैं, कोई देवियों को पूजता है। अभी वाणियों के द्वारा बताया था कि वो पत्थरों के पीछे घूमता, कोई शाह उमरा जा, कोई देवियों के स्थान पर जा, कोई पहाड़ों में जा। वहां जाने से हम रोकते नहीं किसी को, लेकिन उस उद्देश्य को लेकर जो वहां जाता है वो उद्देश्य गलत है। वहां जाता है उन देवियों का स्थान पर। दो स्थान इस तरह के हैं, गुड़गावा का और सीकरी का, जहां उन देवियों की मन्नत मांग के जाता है, मेरे को बेटे को पास करवा दिए, मेरा घर बनवा दिए, माई मैं तेरे पे ये भेंट दे रहा हूँ। भेंट क्या दे रहा है? इन दोनों स्थानों पे कोई बकरे का बच्चा मारता, कोई मेंढे का बच्चा मारता, कोई सुअर का बच्चा मारता और स्वामी खा लेता अपने स्वार्थ में। अपने आप ही वो देवी नहीं कह रही है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, उसको भगवान कहता है। अरे दूसरों का बच्चे को जीव को सता के दया भाव तो तुम्हारा खत्म हो गया, वो तो रहा ही। दया भाव खत्म हो गया मेरे प्यारो, तो उसको जीव को सता के क्या तुम्हारे परिवार का भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता मेरे प्यार। तो उनको मत सताइए, उनको मत मारिए और उस चीज का भक्षण करना छोड़ दीजिए। कोई लेट लेट के जा, कोई बैठ बैठ के जा, चिल्लावे जय माता की, जय माता की, और वो सबसे ज्यादा चिल्लावे जिसके माँ बाप घरों बच्चे मक्खी मार रहे, जिसके माता पिता घरों बच्चे मक्खी मारे लग रहे, वो वहां सबसे ज्यादा चिल्लावे। कवड़ लेके जो है सारे सामने में भाग्या फिर। मेरे प्यारो, अपने माता पिता की सेवा करिए, वो जिंदा भगवान है माँ, और उस पत्थर को भगवान कह रहा जो बोलन चल रहे। अगर उस माँ की सेवा करे तो उसके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा और तेरे सारे कष्टों का निवारण होगा। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? उस पत्थर में भगवान को ढूंढता है, जिंदे भगवान को ढूंढता है। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ममता ही लुटाते जिसके नैन उस सच्ची मूरत। 33 कोट देवता आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग यही माता कदमों के तले तेरे। अरे माँ के पैरों में स्वर्ग होता है। उसकी सेवा करिए, उसके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा, तेरे सारे कष्टों का निवारण, तेरे सारे कष्टों का निवारण। आपका समय लिया, हम सत्संग को आगे बढ़ाते